मुल्क में तब्दीली का अमल तेज़ होता नज़र आ रहा है। ऐसे में वो समझते हैं कि अगर इस मौके पर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना किया गया तो आगे चलकर हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। जबकि सिस्टम की नाकामी के एतराफ़ के बाद इमरान खान को एक अहम इदारे की जानिब से कुछ पैगामात भेजे गए हैं। क्या इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकाला जा रहा है? इस खबर को भी आज के वीडियो में शामिल करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है और एक तरफ 5 अगस्त का दिन भी है। जैसे जैसे 5 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां भी तेज़ होती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तैयारियों के लिए अब बहुत पुरजोश भी है। ये वो जज्बा और वो जोश है जो कि पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र नहीं आता था और वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार थे। 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। मुल्क के अंदर तब्दीली की ज़रूरत को महसूस किया जा चुका है, बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तो ऐसे में अब इस मौके को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए गोल्डन चांस के तौर पे देख रही है। जब मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुकूमत के वुज़रा आमने सामने हैं, तहरीक इंसाफ भी समझती है कि अब वक्त है कि कुछ किया जाए और शायद उससे मस्बत नताइज भी हासिल हो सकें। एक तरफ अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट भरपूर तरीके से जारी है और गुज़िश्ता कुछ अरसे से कारकुनान के अंदर जो मायूसी फैली हुई थी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के आपसी इख्तिलाफ़ात को देखते हुए और साथ ही इमरान खान के लिए उनके अमली इक़दामात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में क़यादत मुतमईन लेकिन कारकुनान बड़े परेशान थे। तो अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट ने एक नया जज्बा और जोश कारकुनान के अंदर भी बेदार किया है। ऐसे में सुहेल आफरीदी ने भी एक बार फिर जारहाना अंदाज अपना लिया और अपनी तैयारियां 5 अगस्त को लेकर तेज़ कर दी हैं। कुछ माह पहले सुहेल आफरीदी ने जिस अंदाज में कंटेनर एक तैयार करवाया था, फिर उसकी फुटेजेस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आज़ादी और मौत के नारे उस पर दर्ज किए गए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, इमरान खान के लिए कोई बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है, कोई फाइनल कोई राउंड चलेगा। लेकिन बाद में उस गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल गई और कंटेनर भी बिल्कुल बंद होकर रह गया, बल्कि कभी उसे चलना ही नसीब ना हुआ। ऐसी सूरत हाल के अंदर हाल ही में पेशावर कन्वेंशन के अंदर सुहेल आफरीदी ने इस बार कहा है कि हमारे पास अब गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, इस बार मुकाबला आज़ादी और मौत का होगा। सुहेल आफरीदी का जारहाना अंदाज जो एक बार फिर वो अपना रहे हैं, ये वाज़ेह कर रहा है कि अब वो इस वक्त की ज़रूरत को महसूस कर चुके हैं। वो समझते हैं कि निज़ाम जब खुद तब्दीली की तरफ जा रहा है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उन्हें इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करना है तो वो यही वक्त है। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, फिर आगे आसानी कोई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी अब इमरान खान की रिहाई के लिए मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल इख्तियार के साथ भरपूर तहरीक चलाना चाहते हैं। कहा जाता है कि सुहेल आफरीदी पहले भी यही सब चाहते थे, लेकिन उस वक्त महमूद खान चकज़ई और कुछ बड़ों ने उनकी राह में कुछ रुकावटें डाली और उन्हें रोका। कहा गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए तो बेहतर है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर बज़ाहिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टाइम गेन किया गया, आगे अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर 5 अगस्त को सुहेल आफरीदी ने बज़ाहिर अगर कोई जल्द एहतजाज की कॉल न दिया, कोई करीबी ही कोई तहरीक के लिए कोई तारीख का ऐलान न किया, तो वर्कर्स एक बार फिर सुहेल आफरीदी से मायूस हो जाएंगे। सुहेल आफरीदी अपना इतबार भी खो बैठेंगे। इसी सूरत हाल के अंदर खुद सुहेल आफरीदी के जो आसपास के लोग हैं वो भी समझते हैं कि अब फ़िलहाल कुछ बड़ा करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। दूसरी जानिब इमरान खान की बहन अलीमा खान अवाम के साथ मुसलसल राब्ते के अंदर हैं। स्ट्रीट मूवमेंट भरपूर तरीके से और कामयाबी के साथ जारी है। 11 अगस्त भी करीब आती जा रही है। 11 अगस्त को अलीमा खान के केस की भी समाअत है और ये वही केस है जिसके अंदर अलीमा खान की गिरफ्तारी का खदशा भी आगे जाकर महसूस किया जा रहा है। फ़िलहाल 11 अगस्त को भी समाअत मुकम्मल नहीं होनी, कभी कुछ ट्रायल इसका बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो भी सकती है। लेकिन बज़ाहिर सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं कि अभी हुकूमत ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करेगी। जब हुकूमत खुद एक बड़े बहरान का शिकार हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अलीमा खान जो कि सियासी कारकुन हैं भी नहीं, वो सिर्फ इमरान खान की बहन हैं और उनका सियासत से खुद कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए एक तहरीक चला रही हैं और उनका खुद भी बार बार ये कहना है, वो वाज़ेह कर रही हैं कि जैसे ही इमरान खान रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, उनकी स्ट्रीट मूवमेंट और उनकी सारी सियासी सरगर्मियाँ बंद हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर भी अलीमा खान को अवाम का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उनकी अपनी तवक्कुआत से बढ़ चढ़कर उनको रिस्पांस मिला है। अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट बनू, कर्क और कोहाट और दीगर इलाकों के अंदर अवाम का अच्छा रिस्पांस हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में अगर हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया तो फिर उनके लिए लीडर के तौर पर उभरने का ये एक मौका देने के मुतरादिफ होगा, जो फ़िलहाल हुकूमत इस सूरत हाल के अंदर नहीं चाहती। दूसरी जानिब इन दिनों इमरान खान के हवाले से मज़ीद कुछ खबरें तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ सिस्टम बहुत खुलकर अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुका है, बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का एतराफ़ किया जा रहा है कि जल्द ही आएंगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात इमरान खान के लिए भी बदलते जा रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर सवाल उठाया जा रहा है कि जब सिस्टम
ناکام ہو چکا ہے، خود اعتراف کر رہا ہے، تو پھر کیا عمران خان کی واپسی کا کوئی راستہ بھی کھول رہا ہے؟ بظاہر صورتحال تبدیل ہو بھی رہی ہے، عملی اقدامات کریں دیکھے جائیں تو عمران خان کی واپسی اور رہائی کی باتیں یا سوالات محض صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اب انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی اس کے طریقے اور وضاحتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق حال ہی میں جو وہاں پہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پر رہا کیا جا سکتا ہے اگر حکومت کو اعتراض نہ ہو۔ دوسری جانب تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر اچانک عمران خان کے لیے ایک بار پھر سے عدالتوں کے بند دروازے کھل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے حال ہی میں عمران خان کے اسپتال منتقلی سے متعلق درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو دور کر کے سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے معاملے پر کیس کو 6 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ڈیالر الحکام سے ملاقاتوں کا ریکارڈ اور رپورٹ طلب کی تھی۔ دوسری جانب ملک کے اندر جو موجودہ صورتحال بدل رہی ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ریفرینڈم جلد ہی ہونے جا رہا ہے اور عوام کی رائے جانی جائے گی، تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر بے حد تفریق کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ریفرینڈم میں عوام سے براہ راست سوال پوچھا جائے گا اور ان کی رائے لے لی جائے گی۔ اب اس کے طریقہ کار کے اوپر بظاہر باتیں جاری ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آئین کے تحت ریفرینڈم کے لیے پہلے پارلیمنٹ سے قانون سازی درکار ہے، جو کہ الیکشن کمیشن میں کروانی ہے۔ ایسے مسئلہ پھر الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن خود متنازع ہے اور اس کے اوپر اپوزیشن طویل عرصے سے اعتراضات اٹھا رہی ہے، اس کی تشکیل نو کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی سوال ہے کہ اگر اسی موجودہ الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی ہی آگے معاملہ ریفرینڈم کا بھی چلتا ہے تو پھر نتائج بھی یقینی طور پر پھر سے اس پر متنازع نتائج ہوں گے۔ ایسی صورتحال کے اندر اتحادی جماعتوں کے اپنے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اور مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ نون لیگ کی بات کریں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی اگرچہ آزاد کشمیر کے انتخابات پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اتحادی جماعتیں ہیں اور حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کو ریفرینڈم کے معاملے پر بظاہر تحفظات ہیں، آئینی ترمیم کے 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی اب تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ بعض صحافیوں کے مطابق بلاول بھٹو زرداری بہت سخت موقف اختیار کر رہے ہیں اور واضح کر چکے ہیں پارٹی کو کہ 18ویں آئینی ترمیم پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، چاہے حکومت جائے یا پھر جیل جانا پڑے۔ کہ ماضی دیکھیں عملی طور پر تو بلاول بھٹو زرداری نے جب سخت موقف اپنایا ہے تو ان کے والد آصف علی زرداری نے آگے بڑھ کر معاملے کو فوری طور پہ حل بھی کر لیا، ٹھنڈا کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری انقلاب کی باتیں کریں بھی تو عملی اقدامات ناممکن سے نظر آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ محض صرف باتیں ہیں اور وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہ کیا جا رہا ہے، ان میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں رکھا۔ دوسری جانب نون لیگ کی بات کریں تو وہاں صورتحال مزید دلچسپ ہے۔ ایک طرف نواز شریف ہیں اور ایک طرف شہباز شریف ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان پالیسیوں اور آئینی ترامیم کے حوالے سے اب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں ان دنوں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اگر نواز شریف اس بار کوئی مزاحمتی بیانیہ اپناتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت شہباز شریف اس طرف جائیں گے اور وہی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کریں گے۔ دوسری جانب جولائی کے اندر حکومت کے زوال کی پیش گوئی کرنے والے سہیل وڑائچ نے ایک بار پھر ایک اہم